नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है भाई परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। अपन राठौड़ राजवंश पढ़ रहे हैं और राठौड़ों के अंतर्गत हमने जो जोधपुर के राठौड़ राजवंश था उनको हमने पढ़ लिया है। और जोधा के एक पुत्र हुए थे, आपको पता होगा, राव बीका, और वो बीकानेर बसाते हैं और बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव डालते हैं। आज हम बात करेंगे बीकानेर के अपने राजवंश के बारे में। सबसे पहले बात अपन करेंगे राव बीका के बारे में। 1465 के बारे में बात है ईस्वी की। बीका मारवाड़ शासक राव जोधा का पुत्र था और अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 में जांगल प्रदेश, जो कि वर्तमान बीकानेर, आ गया था। मारवाड़ के शासक राव जोधा के पुत्र राव बीका ने करणी माता की कृपा से 1488 में, करणी माता आपके तो पता ही है, बीकानेर में तो बम्बे बोर है ही उनका नाम का, तो बीकानेर की स्थापना करते हैं उनके आशीर्वाद से। और इसे राठौड़ की सत्ता का दूसरा केंद्र माना जाता है। ये राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र है। तीसरा केंद्र होगा आपकी किशनगढ़, जो कि आपकी उमेद सिंह के बेटे, उमेद सिंह नहीं, मोटा राजा उदय सिंह के बेटे किशन सिंह वहाँ पर स्थापना करते हैं 1609 के आसपास में। ठीक है। एक मान्यता के अनुसार जांगल प्रदेश की आपके को राव बीका और जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता था। इस कारण से इसे बीका और नेर, क्योंकि नरा के नाम से बीका और नेर बीकानेर कहते हैं। राव बीका ने पुंगल को अपने राव शेखा की पुत्री से विवाह करके अपनी स्थिति को मजबूत किया। तो पुंगल जो आपके हैं, पुंगल के राव शेखा हुए, पुंगल के शेखा हुए, उनकी पुत्री से विवाह करके इस स्थिति को और मजबूत करते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बनता है। पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह करते हैं। बीका ने देशनोक में आपके करणी माता का मूल मंदिर जो है देशनोक में, ये आपके मंदिर का निर्माण करवाते हैं, क्योंकि उनके कृपा वत्र से ही तो इन्हें आपके मिला था क्या चीज़, सत्ता मिलती है भाई इनको, और बीकानेर पे राज कर पाते हैं। राव नरा के बारे में बात करते हैं। राव नरा, बीका के बाद राव नरा बीकानेर का शासक बनता है। जनवरी 505 में नरा की मृत्यु के बाद राव लूणकरण बीकानेर का शासक बनता है। ठीक है, राव लूणकरण का आपकी शासन आता है नरा के बाद में। अब लूणकरण 1505 से लेकर 1526 तक रहता है। ठीक है ना। अब ये कंफ्यूजन में मत रहना कि भाई मालदेव था, मालदेव की एक आपको पता उमादे एक पत्नी थी, वो किसकी बेटी थी, तो वो लूणकरण था आपके जैसलमेर का, भाटी वंश का था। ये आपके राठौड़ वंश है। ठीक है ना। तो ये अपना किसका पुत्र था, ये नरा का पुत्र नहीं था, ये बीका के पुत्र था, बीका का पुत्र था ये। और नागौर के शासक महमूद खां को पराजित किया था इसने, मोहम्मद खान ने इसको पराजित किया था। राव लूणकरण ने 1526 में डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ आपकी क्या है मारा गया था। डोसी है, डोसी में पोसी हो गई थी आपके लूणकरण की। नारनौल का नवाब था आपके अभी मीरा या अभी मीर। ठीक है, लड़ता हुआ उससे मारा गया था। बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जय सिरोछंद में राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। कलयुग का करण कौन है? लूणकरण। लूणकरण है आपके कलयुग का करण। ठीक है ना। एक करण सिंह भी होगा, लेकिन वो नहीं है कलयुग का करण। कलयुग का करण है आपके राव लूणकरण। और ग्रंथ कौन सा है? राव जय सिरोछंद, जिसे बिट्टू सुजा ने लिखा था। जय सोम आपके कृत करमचंद्र वंशोत कीर्ति काव्य में, जो आपकी नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। जय आपके सोम के द्वारा ये रचित है, उसमें आपकी क्या तुलना कर्ण से की गई है दानशीलता के कारण। लूणकरण सर झील का निर्माण आपके लूण सिंह ही करवाएंगे, लूणकरण ही करवाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो आपके लूणकरण के बारे में इतनी सी जानकारी है कि 1505 से लेकर 1526 तक इनका जीवन काल रहता है। ये आपके नागौर के शासक मोहम्मद खां को पराजित करते हैं 1526 में। डोसी की युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीर से लड़ते हुए मारे जाते हैं। बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जय सिरोछंद में राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। जय सोमकृत करमचंद्र वंशोत कीर्ति कर के काव्यम में नामक ग्रंथ में इनके दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। और साथ ही में आपके लूणकरण झील का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। राव फिर आते हैं जय सिंह, जो कि लूणकरण के पुत्र थे। 1526 से लेकर आपकी 41 तक शासक रहते हैं। 41 में ये गेम है, इनका गेम बजा देते हैं आपके कौन? मालदेव इनका गेम बजा देते हैं। एक युद्ध होता है आपके पाहुबा का, जो हम देखते हैं बाद में, मालदेव। ठीक है ना। जैसे 1534 में आपके काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं का जो भाई था उसको पराजित करते हैं। कामरान को पराजित करने का काम करते हैं, जो कि क्या है, हुमायूं का भाई था कामरान, उसको पराजित करते हैं। कहाँ पर? काबुल में। कब करते हैं? 1534 में करते हैं। आपके कामरान के साथ राव जय सिंह के युद्ध का वर्णन बिट्टू सुजा ने अपने
राव जयसिंह छंद में करते हैं, राव जयसिंह ने खानवा की युद्ध में सांगा की सहायता हेतु अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा था। तो अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा था। कल्याणमल निकम्मा निकारा था, वो क्या था है, फिर वो यहाँ तो चला जाता है लेकिन अपने बेटों को कहाँ भेजता है, अकबर की शरण में भेजता है। चुल्लू बटवानी में डूब मरने की हरकत करता है कल्याणमल। 1526 से लेकर 1541 तक का मामला है। अब बात करते हैं राव जयसिंह और मालदेव की मध्य 1541-42 में साहिबा या फिर पाहिबा का युद्ध होता है। साहिबा या पाहिबा का युद्ध होता है जोधपुर में। कहीं आपके लोकेशन ये अलग अलग दिखाते हैं और यहाँ पर जोधपुर दे रखी है, जिसमें राव जयसिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं। मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया। जयसिंह ने मालदेव की बीकानेर पर आक्रमण के समय अपने मंत्री नगराज को शेरशाह सूरी के पास आपके सहायता हेतु भेजा था। इसे नगराज को आपके शेरशाह सूरी के पास सहायता हेतु भेजा था। फिर 1541 से लेकर 1574 ईस्वी तक राव कल्याणमल है, ये आपके शासक बनता है, जो अकबर के द्वारा 1576 में आयोजित नागौर दरबार में अपने पुत्र कुंवर राय सिंह के साथ में आपके पृथ्वीराज के साथ में भाग लिया था। जिस प्रकार से मान सिंह राय सिंह के लिए वफादारी निभाता है उनके लिए, उसी प्रकार से राय सिंह ने भी खूब इनके लिए वफादारी निभाई थी। एक बेटे हुए इनके कल्याणमल के, इनके बारे में भी बात करेंगे। अभी तो कुंवर है, कुंवरों की क्या बात करें, बड़े होने दो, बाद में बात करेंगे जब राजा बनेंगे। पृथ्वीराज के साथ में भाग लिया था। मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। कल्याणमल ने अपने पुत्री का विवाह अकबर के साथ में किया था। वाह रे वाह, ये काम बारमल और आपके क्या है, साथ में कल्याणमल ने अपनी बेटियां पढ़ा दी थी। तो राजपूतों की मुसलमानों के साथ में ये आपके शादी का बंधन विवाह करना है, श्रमजनक काम था, लेकिन अब क्या करें। आगे अपने पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज को मुगल दरबार में भेजा। अकबर ने कल्याणमल को 2000 का मनसब प्रदान किया। 1572 में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। आपको याद होगा जब चंद्रसेन से ये लड़ाई लड़ रहे थे तब। कल्याणमल के द्वारा दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर की दरबारी कवि था। इसमें आपके राजस्थानी साहित्य में पीथल कहा जाता था। पाथल कौन है, आपके महाराणा प्रताप है, लेकिन पीथल कौन है, आपकी ये पृथ्वीराज है। इसने गागरो दुर्ग में रहते हुए वेली कृष्ण आपके रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना करी थी। 1544 में कल्याणमल ने आपके गिरीशमेल की युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की आपकी ओर से भाग लिया था। यहाँ पर भाग लेना बहुत ही वाजिब काम था, गलत बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इनके पिता थे जयसिंह, उनकी आपकी मृत्यु होती किनके हाथों, मालदेव के हाथों। तो इसमें शेरशाह सूरी का पक्ष लेना कल्याणमल की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन आपके अकबर की शरण में जाना बहुत ही आपके डूमरों जैसा काम था, जो है सो है। महाराजा आपके राय सिंह के बारे में बात करते हैं अब। 1574 से लेकर 1612 तक अपने पूरे जीवन में आपकी मुगलों की खूब खुशामद करी थी इन्होंने, उनके लिए खूब काम करा था। आपके महाराजा राय सिंह ने जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541 में इनका जन्म होता है। ये जन्म जब हो रहा है जब इनके दादा की मृत्यु हो रही है जय सिंह की। 1570 में आपके अकबर के अजमेर यात्रा के दौरान लगाए गए आपके नागौर दरबार में बीकानेर का शासक कल्याणमल भी अपने पुत्र कुंवर राय सिंह और पृथ्वीराज के साथ में मुगल सेवा में उपस्थित हो गया था। नागौर दरबार में मुगल सम्राट और बीकानेर राज्य का आपके मैत्री संबंध स्थापित हो गया था। अपने वीरोचित और स्वामी भक्तों के गुणों के कारण राय सिंह अकबर के तथा और जहांगीर का विश्वास पात्र बन रहा था। राजस्थान में मुगल हितों की रक्षा के लिए राय सिंह अग्रणी था। राय सिंह का छोटा भाई पृथ्वीराज राठौड़ भी मुगल दरबार में उपस्थित हुआ, जो कि आपके उच्च कोटि का कवि और विष्णु भक्त था। नैन सिंह की ख्यात के अनुसार बादशाह अकबर ने गागरोन की जागीर प्रदान की, जहां उसने वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना करते हैं और राजस्थानी साहित्य में इसे पीथल के नाम से जानते हैं पृथ्वीराज को। ये किसके अनुसार, नैन सिंह की ख्यात के अनुसार। नागौर दरबार में ही मुगल सेवा को समर्पित राय सिंह की नियुक्ति आपके अकबर ने जोधपुर के प्रशासक के तौर पर कर दी थी। 1572 में गुजरात में ही हो रहे विद्रोह और राणा प्रताप के आक्रमण का आपके खतरा देखते हुए अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक या शासक नियुक्त किया। दयाल दास की ख्यात के अनुसार राय सिंह 3 वर्ष तक जोधपुर का आपके प्रशासक रहा था। किसके अनुसार, दयाल दास की ख्यात के अनुसार 3 वर्ष तक आपकी ये प्रशासक रहा था, 3 वर्ष तक प्रशासक रहा था। इस पद पर राय सिंह की नियुक्ति कुंवर रहते हुए हुई थी। बीकानेर का राजा बनने के बाद भी ये इस पद पर बना रहा था। राय सिंह ने नागौर पहुंचे विद्रोही मिर्जा बंधुओं इब्राहिम मिर्जा तथा आपके हुसैन मिर्जा को मुगल सेना की सहायता से कठोली नामक स्थान पर घेर कर 1573 ईस्वी में फलस्वरूप इब्राहिम मिर्जा को आपकी पंजाब की तरफ भागना पड़ा था। देखो नागौर पहुंचते राय सिंह ने नागौर पहुंचे विद्रोही थे मिर्जा बंधु थे इब्राहिम मिर्जा, ठीक है, और हुसैन मिर्जा। ठीक है, इब्राहिम मिर्जा और हुसैन मिर्जा को मुगल सेना की सहायता से कठोली नामक स्थान पर घेर लिया। जो आपकी मुगल सेना है, इस मुगल सेना की सहायता से कठोली नामक स्थान पर
कठौली नामक स्थान पर घेर लिया और 1573 में आपके जिसके फलस्वरूप इब्राहिम मिर्जा को पंजाब की तरफ भागना पड़ा। इब्राहिम मिर्जा है, इस इब्राहिम मिर्जा को पंजाब की तरफ भागना पड़ा था। इब्राहिम मिर्जा को पंजाब की तरफ भागना पड़ा था। इन्होंने काठोली नामक स्थान पर घेर लिया था भाई, कठौली या काठोली नामक स्थान पर घेर लिया था भाई। तो फिर भागेंगे और क्या करेंगे, तो भागो बच्चों भागो ही। 1573 ईस्वी में अकबर स्वयं महमूद हुसैन मिर्जा के उपद्रव का दबाने के लिए गुजरात आया था। किसे? हुसैन मिर्जा को आपके दबाने के लिए स्वयं गुजरात में आया था। बिल्कुल। अकबर के इस अभियान में राय सिंह भी उसके साथ था। उसने वीरता का परिचय देते हुए महमूद हुसैन मिर्जा को बंदी बना लिया। अंत में राय सिंह और भगवंत दास की अनुमति से मिर्जा का कत्ल कर दिया जाता है। और भगवंत दास तो निहायत ही ऐसे क्रूर आदमी था, मर्डर कराने में, कत्लेआम करवाने में, ठीक है ना। ये 1573 की मामला है। अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन करने हेतु शाह कुली खां के नेतृत्व में जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया और बीकानेर की राय सिंह को भेजा। इस सेना में सोजत में आपके चंद्रसेन के भतीजे कल्ला राठौड़ की पराजित किया था। तो कल्ला राठौड़ के जो कल्ला राठौड़ है उसको पराजित करने का काम करते हैं। 1573 में नेतृत्व शाह कुली खां का है। किसका है? शाह कुली खां का है। शाह कुली खां का है, ठीक है ना। और 1573 की बात है। सोजत विजय के बाद इस सेना ने सिवाना की दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, परंतु सफल नहीं होते। बीकानेर के राय सिंह ने अकबर से अतिरिक्त सैन्य सहायता मांगी थी, क्योंकि क्या है, एक बार गढ़ में आ गई थी। गढ़ में क्यों आई कि सोजत के किले की विजय के बाद जब सिवाना पहुंचे तो सिवाना की रक्षार्थ में आपके चारों तरफ की पहाड़ियों पर है ना चंद्रसेन अपनी सेना लेकर बैठ गया था और आपके जो छापामार पद्धति से इनकी हालत खराब कर दी थी। तो अंत में 1575 में मुगल सेना का सिवाना दुर्ग पर अधिकार स्थापित हुआ, क्योंकि भारी सेना फिर आती है। जब राय सिंह कहते हैं कि भाई सेना भेजो हमारे बस की बात नहीं हो रही है। अपने पिता कल्याणमल की मृत्यु के बाद 1574 में राय सिंह महाराजा धीराज की उपाधि के साथ में बीकानेर का शासक बनता है। महाराजा धीराज की सहायता से, महाराजा धीराज की उपाधि के साथ, ठीक है ना। अकबर ने राय सिंह को मुगल सेना के साथ में सिरोही के देवड़ा सुल्तान और जालोर के आपके ताज खां को 1583 की एक बात है, शायद 82 की, देवड़ा सुल्तान और जालोर के ताज खां के विद्रोह को दबाने के लिए देवड़ा सुल्तान के बीच में और आपके पृथ्वी जो प्रताप है महाराणा प्रताप, उनका ना जो भाई था जगमाल, उसके बीच में कुछ आपकी युद्ध की स्थिति हो गई थी और देवड़ा सुल्तान ने विद्रोह कर दिया था। उसको दबाने के लिए आपके राय सिंह को भेजा गया था और राय सिंह ने नाडोल में अपना सैन्य ठिकाना बनाया। नाडोल रहते हुए उसने उपद्रवियों को दबाया और मेवाड़ के राज्य के अपने जाने वाले मार्गों को, आपके मेवाड़ राज्य के आने जाने वाले मार्ग हैं उनको रोक दिया था। मुगल सेना के समकक्ष ताज खां जालोर में अपनी अधीनता स्वीकार कर ली और देवड़ा सुल्तान को भी मुगल सेना में सम्मिलित कर लिया। परंतु जब सुल्तान बिना सम्राट अकबर की आज्ञा प्राप्त किए सिरोही लौट आया तो उपद्रव मचाने लगा। तो आपके अकबर ने राय सिंह की नियुक्ति पुनः उसके दबाने के लिए कर दी। तो सुल्तान बिना सम्राट के आपके यानी अकबर की आज्ञा प्राप्त किए ही सिरोही लौट आ जाता है और उपद्रव मचाने लगता। तो अकबर ने राय सिंह को नियुक्ति की थी पुनः। 1577 में देवड़ा सुल्तान फिर से मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए मजबूर हो गया था और समस्या पूरी तरह से आपके नहीं सुलझी थी। तो देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा जो कि सिरोही का आपके राज का संभालता था, में अनबन हो जाने के बाद राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण कर दिया और आपके बीजा देवड़ा को सिरोही से निकाल दिया था। आधा सिरोही राज्य मुगलों के अधीन कर दिया और आधा आपके प्रताप के भाई नाराज होकर जो सौतला भाई जगमाल था वो आया था अकबर की श्रेणी में, उसको दे दिया था। जगमाल को सिरोही का आधा राज जैसे ही दिया तो देवड़ा सुल्तान नाराज हो गया और उसने मुगलों के संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। तो 1583 की बात है। फिर दत्तानी आपके सुल्तान, देवड़ा सुल्तान और आपके मुगल सेना में दत्तानी का नामक स्थान पर युद्ध होता है और दत्तानी के युद्ध में आपके जगमाल की मृत्यु हो जाती है और देवड़ा सुल्तान को पुनः अपने प्रेतक राज्य पर अधिकार कर दिया जाता है, ठीक है ना। अकबर ने राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर 1577 में 51 परगने की जागीर दी थी। 51 परगने की जागीर आपकी 1577 में दी जाती है। जहांगीर से अकबर ने खुश हो गया था किससे? राय सिंह से। काबुल में मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाने के लिए मुगल सेना मान सिंह के नेतृत्व में संघर्ष कर रही थी। काबुल में बताया मिर्जा हकीम ये था एक, जो मिर्जा हकीम विद्रोह कर रहा था उसको दबाने के लिए एक सेना गई हुई थी मान सिंह के नेतृत्व में। तो वहाँ पर आपकी सहायता के लिए 1581 में अकबर ने आपके राय सिंह को नेतृत्व में एक जत्था भेजा था। जत्था काबुल भेजा था राय सिंह के नेतृत्व में। 1585 में बलूचिस्तान के सरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने राय सिंह को इस्माइल कुली खां आपके अबुल कासिम आदि के साथ भेजा था। किसके साथ में भेजा था? आपके इस्माइल कुली खां और अबुल कासिम आदि के साथ में कहाँ पर भेजा था? बलूचिस्तान के सरदारों को दबाने के लिए। 1585 की बात है।
राय सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर अकबर ने उसे बटनेर की जागीर प्रदान करी थी। मुगल सेनापति खान खाना ने कंधार विद्रोह और सिंध के दबाने के लिए आपके बादशाह अकबर से सहायता मांगी। मुगल सेनापति था खान खाना। कौन था? खान खाना था। तो कंधार विद्रोह और सिंध को दबाने के लिए, कंधार और आपके सिंध में विद्रोह हो रहा था। इस समय मान सिंह क्या था? मान सिंह चला गया था बिहार के साइड में। तो यहाँ पर अगर सेना कमजोर पड़ रही थी, तो बादशाह अकबर से सहायता मांगने पर 1591 में अकबर ने राय सिंह को खान खाना की सहायता हेतु कंधार भेजा था कि अब जा यार कंधार जा, मान सिंह तो वहाँ लगा हुआ, तुम कंधार जाओ। तो राय सिंह कंधार भी जाते हैं। 1593 में बुरहानुल मुल्क विरुद्ध दनियाल अभियान, ठट्टा अभियान में भी शामिल था। तो ये आपके ठट्टा अभियान में भी जाता है, दनियाल अभियान कह दो चाहे, बुरहानुल मुल्क विरुद्ध है, जाता है, ठीक है ना। तो 1600 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को नागौर और काठियावाड़ जागीर प्रदान करके दक्षिण जाने के लिए कहा। तो पहले उस तरफ गए, उत्तरी पश्चिम की तरफ, और उसके बाद 1593 में ये आपके बुरहान उल मुल्क के विरुद्ध जाते हैं दनियाल अभियान पर। उससे पहले आपके 1591 में खान खाना का आपके मदद कर रहे थे कंधार विद्रोह और आपके सिंध के दबाने के लिए। फिर 1600 में क्या दक्षिण की तरफ भेज दिया जाता है। अकबर ने राय सिंह को 1601 में नासिक की अराजकता को समाप्त करने के लिए भेजा। तो 1601 में नासिक की अराजकता समाप्त करने के लिए भेज दिया। मेवाड़ के विरुद्ध आपके अभियान के दौरान राय सिंह को भी शहजादे सलीम के नेतृत्व में अमर सिंह मेवाड़ के विरुद्ध आपके भेजा था। तो मेवाड़ के विरुद्ध अभियान के दौरान राय सिंह को भी शहजादे सलीम था, उस सलीम के नेतृत्व में आपके अमर सिंह को विरुद्ध भेजा था। राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने 1593 में जूनागढ़ प्रदेश, काठियावाड़, नागौर 1600 ईस्वी में और 1604 में आपके शमशाबाद और नूरपुर जागीर आपकी क्या प्रदान कर राय की उपाधि दी। ठीक है ना, राय की उपाधि दी जाती है। 1593 में तो जूनागढ़ प्रदेश दिया था, काठियावाड़ दिया था, और नागौर 1600 में दिया था, हमने अभी देखा। फिर यहाँ पर नागौर देने के बाद आपकी क्या वो दक्षिण में चला गया था। फिर 1604 में आपके शमशाबाद और आपके नूरपुर जागीर दे दी गई, राय को उपाधि दी गई। राय सिंह अकबर के पुत्र सलीम यानी कि जहांगीर का विश्वास पात्र था। जब अकबर की मृत्यु हो गई या फिर मृत्यु शैया पर था, तो सलीम जहांगीर ने आपके राय सिंह को अपना पक्ष मजबूत करने के लिए शीघ्र आगरा बुला दिया कि भाई मेरे ज़रूरत है, आजा, बहुत कर ली इस अकबर बुड्ढे की मदद, अब मेरी मदद कर दूँ। तो आए अकबर के आपके देवस्थान के पश्चात सलीम जहांगीर के नाम से आगरा में आपकी क्या है राजगद्दी पर बैठता है। जहांगीर ने अपने विजय जुलूस के उत्सव पर राय सिंह को मनसब आपके 5000 और सवार कर दिया, किसका 5K का कर दिया। और क्या जहांगीर की इतनी नहीं बनती थी, इससे मान सिंह से नहीं बनती थी। राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ में कर दिया, ठीक है ना। राय सिंह की मृत्यु के साथ में दक्षिण भारत में जहांगीर ने राय सिंह की नियुक्ति है दक्षिण भारत में की, जहाँ आपकी 22 जनवरी 1612 में आपकी क्या बुरहानपुर मध्य प्रदेश नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। राय सिंह की मृत्यु के बाद जहांगीर ने 1612 में राय सिंह की इच्छा के विपरीत आपकी क्या है राय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र था आपके दलपत सिंह, इसको 1512 से लेकर 13 तक आपके शासक बनाया। राय सिंह स्वयं कवि था, साहित्यकारों का आश्रयदाता था। राय सिंह ने आपके राय सिंह महोत्सव, जो कि आपके एक वैदिक वंशावली है नामक ऐतिहासिक ग्रंथ था, ये ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था। ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ पर आपके बाल बोधिनी नाम से टीका लिखी थी। ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ पर आपकी क्या बाल बोधिनी नाम से टीका लिखी थी। राय सिंह की संस्कृत और भाषा की योग्यता के सूचक हैं, ठीक है ना। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव वैदिक वंशावली नामक ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है ना। राय सिंह महोत्सव जो वैदिक वंशावली है नामक एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ पर आपके बाल बोधिनी नाम से टीका लिखी। राय सिंह की संस्कृत और आपकी क्या है भाषा की योग्यता सूचक है। राय सिंह महोत्सव ग्रंथ में राठौड़ के आपके आदि पुरुष रावसिंह से लेकर राय सिंह तक आपके संस्कृत में श्लोक वंशावली दी गई है। और राय सिंह के काल में जैन साधु आपके ज्ञान विभव ने महेश्वर रचित शब्द भेद पर टीका लिखी थी। तो महेश्वर रचित जो शब्द भेद है उस पर टीका लिखी थी जैन साधु ज्ञान विभव ने, ये भी राय सिंह के काल में लिखी गई थी। और राय सिंह महोत्सव ग्रंथ आपको याद रखना पड़ेगा, राठौड़ों के आदि पुरुष से रावसिंह से लेकर राय सिंह तक आपके इसके मामले में लिखी गई हैं। राय सिंह कवि होने के साथ साथ अभिमानी देश प्रेमी भी था। एक बार दक्षिणी भारत में नियुक्ति के दौरान फोग के पौधे को देखकर कहता है और भावुक हो जाता है, तू से देसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया क्यों तू आयो फोग। ये बात कहते हैं भाई, ये आपकी किसका है पूछ सकता है, तो ये आपके राय सिंह का है कथन। राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाते। देखो 1594 में जो संपन्न होता है ये जूनागढ़ का निर्माण है ना, ये अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में राय सिंह करवाते हैं, बीका नहीं करवाते हैं, ठीक है ना।
जूनागढ़ के जो किला है उसके दरवाजे पर जयमल और आपके फतेह की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां लगवाई गई। आपके किले के भीतर राय सिंह ने प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई, जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। राय सिंह के समय अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ, जीर्णोद्वार हुआ, जिनमें बीकानेर का जैन मंदिर आपके प्रमुख है। बीकानेर का क्या जैन मंदिर इसके अंतर्गत आपके बहुत प्रमुख रहता है। और जय सोमकृत आपके करमचंद वंशोत्कीर्ति काव्यम नामक ग्रंथ में आपके राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। राय सिंह को राजेंद्र किस में कहा गया? करमचंद आपके वंशोत्कीर्ति काव्यम में जय सोम के द्वारा कृत है, उसमें कहा गया है। 1578 ईस्वी में आपके पड़े अकाल के समय राय सिंह ने 13 महीने तक आपके सदरावत खोले, रोगग्रस्त आपके प्रजा को अन्न औषधियाँ वितरण कर आपकी सहायता पहुंचाई और पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था कराई थी। इसी आधार पर मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का करण कहा है। देखो, कलयुग का करण किसे कहा गया है? वो कहा गया आपके लूणकरण को, लेकिन मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार आपके राय सिंह को राजपूताने का करण कहा गया है। बीकानेर चित्रकला की शुरुआत भी राय सिंह के शासनकाल में मानी जाती है। बीकानेर शैली का प्राचीनतम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है वो है भागवत पुराण, राय सिंह के काल का है। भागवत पुराण है वो किसके समय का है? राय सिंह के समय का है। वो चित्रित प्राचीनतम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है। फिर इसके बाद आपके इच्छा के विरुद्ध में दलपत सिंह है, ये आपके शासक बनता है 1612 से 13 तक। जहांगीर ने दलपत सिंह को बीकानेर का शासक बनाया। आचरण मुगल साम्राज्य के अनुकूल नहीं था। इसके कारण क्या है? आपके बादई इसे हटाकर क्या है, सूर सिंह को इस बीकानेर का शासक बना दिया जाता है। सूर सिंह बनता है फिर 1613 से लेकर 31 तक। सूर सिंह राय सिंह का पुत्र था और उसने खुर्रम के विद्रोह को, झुंझार सिंह बुंदेला के विद्रोह व आपके खानेजा लोधी के विद्रोह को दबाने में मुगल सेना की सहायता करी थी। एक तो खुर्रम के विद्रोह था, झुंझार सिंह बुंदेला के विद्रोह और खानेजा लोधी के विद्रोह को दबाने में मुगल सेना की सहायता की थी। 1631 में बुरहानपुर में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। आपके जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर बीकानेर के राव करण सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, जिसे मतिरे के आपके राड़ कहते हैं। और बांकीदास ने अपने ग्रंथ ऐतिहासिक बातें में मतिरे के राड़ का आपका युद्ध 1642 बताया है। 1642 ईस्वी जो बांकीदास का एक ग्रंथ है वह है ऐतिहासिक बातें। बांकीदास का ऐतिहासिक बातें में 1642 में मतिरे की राड़ बताई है। राव करण सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह के मध्य हुआ था। फिर महाराजा करण सिंह शासक बनता है 1631 में। सूर सिंह के बाद में करण सिंह बनता है। 1669 तक शासक रहता है। शाहजहाँ के दक्षिण भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में करण सिंह तटस्थ रहता है, परंतु युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देकर अपने पुत्र पद्म सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेज देता है। बहुत ही वेरी चालाक मैन। पद्म सिंह और केसरी को काम भेजता है, केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेज देता है। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ हैं शुक्ल सप्तमी में। शुक्ल सप्तमी किसका ग्रंथ है? चिंतामणि भट्ट का। करण सिंह को जांगल दरबादशाह कहा गया है। जांगल दरबादशाह कहा गया है चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ शुक्ल सप्तती। करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना करी। करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम की रचना करते हैं। साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना करण सिंह ने करी थी। करण सिंह के दरबारी विद्वान हुए थे गंगाराम मैथिली ने करण भूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे था। गंगाराम मैथिली है, उसने कर्ण भूषण और आपके काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखा। साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ है ये करण सिंह ने खुद लिखा। शुक्ल सप्तमी यह चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ है, जिसमें जांगल दरबादशाह कहा गया करण सिंह को। 1669 से लेकर 1698 तक अनूप सिंह है फिर शासक बनता है, वो महाराजा अनूप सिंह। अनूप सिंह एक अच्छा व्यक्ति था। अनूप सिंह औरंगजेब ने 1670 में मराठों के विरुद्ध भेजा था और इसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने आपके अनूप सिंह को महाराजा तथा आपके माही मरातीब की उपाधि दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, माही मरातीब की उपाधि किसको दी गई, किसने दी? तो ये आपके अनूप सिंह को दी गई, आपके औरंगजेब के द्वारा दी गई, महाराजा और माही मरातीब की। 1685-86 में बीजापुर, 1687 में आपके गोलकुंडा अभियान है में मुगल सेना का साथ दिया था। 1685-86 में तो बीजापुर है और 87 में आपके गोलकुंडा अभियान में मुगल सेना का साथ देता है। अनूप सिंह ने दक्षिणी भारत में अनेक मूर्तियां लाकर उन्हें बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में स्थापित कर दी थी। तो मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर में है। अनूप सिंह के संस्कृत और राजस्थानी ग्रंथों के संग्रह पर अनूप संस्कृत पुस्तकालय का स्थापना करी। संस्कृत और राजस्थानी ग्रंथों के संग्रह कर अनूप आपके संस्कृत पुस्तकालय उसकी स्थापना करते हैं। इसके काल में आनंद राम नामक विद्वान ने गीता का सर्वप्रथम आपके मारवाड़ी गद्य और पद्य में अनुवाद किया था। इसी के काल में अनूप सिंह के काल में आपके आनंद राम नामक विद्वान हुआ। इस विद्वान ने गीता का सर्वप्रथम आपके मारवाड़ी गद्य और पद्य में अनुवाद किया था। अनूप सिंह ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें अनुपोदय हैं,
अनुपविवेक है, काम प्रबोध है और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथ है। श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, काम प्रबोध, आपके विवेक और अनुपोदय, ये सारे ग्रंथ किसके हैं? आपके अनूप सिंह के ग्रंथ हैं। इसके काल में बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल था, जो शुरुआत आपके राय सिंह के समय हुई थी। ये चित्रित ग्रंथ आपके भगवत गीता के आधार पर इसमें आपके स्वर्ण काल मिलता है। बीकानेर की चित्रकला का दक्षिण भारत की आपकी चित्रकला का प्रभाव आपके परिलक्षित होता है। ये अनूप सिंह का मामला भाई था। आनंद राम नामक विद्वान, याद रखना, गीता का आपके सर्वप्रथम अनुवाद करता है मारवाड़ी के गद्य और पद्य में। अनुपोदय, अनुपविवेक, काम प्रबोध और आपके श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि भी याद रखना। फिर बनता है महाराजा स्वरूप सिंह, जो कि 2 साल तक शासक बनता है, जो 1698 से 1700 ईस्वी तक शासक रहता है। और अनूप सिंह के पश्चात स्वरूप सिंह बीकानेर का शासक बना। स्वरूप सिंह के बाद में आपके इंपॉर्टेंट वाला है तो वो है महाराजा गज सिंह, जो कि गज सिंह आपके 1746 से लेकर आपके 1787 तक शासक रहता है। गज सिंह नागौर के शासक अमर सिंह का भाई था। अमर सिंह था, इस अमर सिंह का भाई था ये नागौर के शासक का। ये आपके 1746 से लेकर 1787 तक शासक रहता है गज सिंह। और 1747 में गज सिंह के भाई अमर सिंह ने जोधपुर राज्य की सेना के साथ में बीकानेर पर असफल आक्रमण किया था। 1787 में गज सिंह के भाई व अमर सिंह ने जोधपुर के राज्य की सेना के साथ बीकानेर पर असफल आक्रमण किया था। वारे अमर, गज सिंह बीकानेर ने अवध नवाब आपके सफरजंग को दबाने के लिए बीकानेर राज्य की सेना मुगल सेना के साथ अवध भेजी थी। तो गज सिंह बीकानेर के अवध गज सिंह ने बीकानेर ने आपके अवध नवाब हुए सफदरजंग को दबाने के लिए बीकानेर राज्य की सेनाएं मुगल सेना के साथ में अवध भेजी थी। अवध भेजने का काम गज सिंह करता है, बीकानेर का शासक थे। अवध नवाब सफदरजंग है, उसको दबाने के लिए गज सिंह के स्वयं कभी भी आपके मुगल दरबार में नहीं गया था। अवध अभियान के सैनिक सहायता से प्रसन्न होकर मुगल सम्राट ने गज सिंह को 7000 का मनसब दिया था, 7K का मनसब दिया था। श्री राजेश्वर महाराजा धीराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह का खिताब दिया था। क्या बात है भाई, श्री राजेश्वर महाराजा धीराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह। देखो इतने से सहायता करे तो ये तो सीधा हो गया था। कौन? आपके मुगल सम्राट। बीकानेर शहर का कोट है, जो इस कोट का भी आपके इस काल में बना था, किसे? गज सिंह के काल में बना था। गज सिंह के बाद अब बात करते हैं सूरत सिंह की। सूरत माने प्यारी लागे, 1787 से लेकर 1828 तक का मामला है, ठीक है ना। ये देखो, सूरत सिंह ने 1805 में भटनेर दुर्ग पर अधिकार करके उसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया था। सूरत सिंह ने, ये आपका नाम है, भटनेर दुर्ग पर अधिकार करके हनुमानगढ़ रखा, जो कि वर्तमान में नाम है। सूरत सिंह ने 21 मार्च 1818 में 21 मार्च 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर लेता है। सूरत सिंह के काल में सामंतों ने विद्रोह किया और जिसे अंग्रेजों की सहायता से दबाया गया। वर्तमान में देशनों की करणी माता का निर्माण भी, वर्तमान जो मंदिर है उसका निर्माण आपके सूरत सिंह के द्वारा करवाया जाता है। सूरत सिंह जी महाराज के बाद वह महाराजा रतन सिंह शासक बनता है, जो कि 1828 से लेकर 1851 तक बनता है आपके शासक। अच्छा शासक था ये भी। ये आपके गया बिहार में राजपूत शासकों की उनकी कन्याओं को न मारने की शपथ दिलवाते हैं। राजपूत शासकों की उनकी कन्याओं को न मारने के लिए शपथ दिलवाते हैं गया बिहार में। 1844 में रतन सिंह ने बीकानेर रियासत में कन्याओं को न मारने की आण शपथ आपके जारी करी थी। 1844 में कन्या वध पर आपके एक तरह की आपके प्रतिबंध लगाया था। रतन सिंह ने जैसलमेर पर असफल आक्रमण किया था। असफल आक्रमण करते हैं जैसलमेर पर। मेवाड़ के महाराणा जवान सिंह की आपकी मध्यस्थता से 1835 में जैसलमेर और बीकानेर के बीच में समझौता हो जाता है जवान सिंह की मध्यस्थता से। रतन सिंह ने 1844 में आंग्ला अफगान और आंग्ला सिख प्रथम व द्वितीय युद्ध में आपके अंग्रेजों की सहायता करी थी। आपके जो आंग्ला अफगान है और आंग्ला सिख है, जो कि आपके रतन सिंह ने 1844 में युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करी थी। रतन सिंह ने जवाहर सिंह को अंग्रेजों के दबाव के बावजूद आपके सौंपने से मना कर दिया था। तो जवाहर सिंह को आपके अंग्रेजों का दबाव था। जवाहर सिंह वही है आपके जो लोक देवता हुए, यही है, इनको आपके सौंपने से मना कर दिया था। रतन सिंह ने बीकानेर के रतन बिहारी जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। ये सौंपने से मना कर दिया था, इसलिए मैंने कहा था रतन सिंह भले आदमी थे। उनके बाद में एक बड़े चाटुकार व्यक्ति हुए महाराजा सरदार सिंह है, जो 1851 से लेकर आपके 72 तक शासक रहते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों को दबाने के लिए महाराजा सरदार सिंह बीकानेर से बाहर राज्य की सेना लेकर पंजाब और हरियाणा गए थे। सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक था जो कि व्यक्तिगत रूप से क्रांतिकारियों को दबाने के लिए मरे जा रहा था। सरदार सिंह के काल में आपकी बीकानेर राज्य पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1868 में सुजानगढ़ में अंग्रेज एजेंसी की स्थापना की गई थी।
तो इनके काल में बीकानेर राज्य पर प्रशासनिक जो नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1868 में सुजानगढ़ में अंग्रेजी एजेंसी की आपकी स्थापना की गई। डूंगर सिंह फिर शासक बनते हैं, जो कि आपके 1872 से लेकर 1887 तक शासक रहते हैं। इनके शासनकाल में, डूंगर सिंह के शासनकाल में बीकानेरी भुजिया की शुरुआत हुई। डूंगर सिंह ने 1878 में अंग्रेजों की सहायतार्थ आपके 800 ऊँट काबुल भेजे थे। 800 ऊँट है जो कि काबुल भेजे थे, तो ये भी मरे जा रहे थे सहायता करने के लिए, तो डूंगर सिंह भी 1878 में। और फिर अंग्रेजों के सहयोग से आपके सामंतों का दमन कर अंत प्रशासन की अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ा था। इससे डूंगर सिंह की मृत्यु के बाद छोटे भाई आपके गंगा सिंह 7 वर्ष की अल्पायु में बीकानेर की गद्दी पर बैठते हैं, 7 वर्ष की अल्पायु में। और आपके अंग्रेज सरकार ने शासन चलाने के लिए पॉलिटिकल एजेंट कर्नल आपके कौन था, थॉर्टन था। इस थॉर्टन की आपकी अध्यक्षता में रेजिडेंट काउंसिल बनी थी, थॉर्टन की, किसे, थॉर्टन के सहयोग से, थॉर्टन की आपकी अध्यक्षता में आपके रेजिडेंस काउंसिल बनी थी। फिर बनते हैं एक शासक महाराजा गंगा सिंह। डूंगर सिंह के बाद में कौन बने, डूंगर सिंह के बाद 1887 में गंगा सिंह बने। गंगा सिंह अंग्रेजों के सहायतार्थ आपके बक्सर विद्रोह को दबाने के लिए गंगा रिसाल लेकर चीन गए थे। बक्सर आपके विद्रोह को दबाने के लिए चीन गए थे आपके रिसाला लेकर, और अंग्रेजों ने चीन युद्ध मेडल आपके प्रदान किया। 1913 में बीकानेर में आपके नाम मात्र अधिकार देते हुए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी थी। ठीक है ना, प्रजा प्रतिनिधि सभा आपके नाम मात्र अधिकार देते हुए इनकी स्थापना करी। प्रथम विश्व युद्ध में गंगा सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की, और प्रथम विश्व युद्ध में आपके बाद वर्साई की संधि और शांति सम्मेलन में भी भाग लिया था। तो वर्साई की संधि और शांति सम्मेलन में भी भाग लेते हैं। गंगा सिंह ने देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भाग लिया था। किसमें, राष्ट्रमंडल एक सम्मेलन था, इस राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भाग लेते हैं राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में। आपके गंगा सिंह के प्रयासों से 1921 में नरेंद्र मंडल प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स का आपके गठन होता है, और 1921 से 25 तक आपके नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष रहता है। गंगा सिंह की आपके बटलर जो समिति है, ये बटलर समिति आपके 1927 ईस्वी में समक्ष मांग रखी कि उसके संबंध देशी राज्यों के आपके भारतीय अंग्रेज सरकार से न होकर इंग्लैंड के राजतंत्र के साथ में माने जाए। तो आपके बटलर समिति के समक्ष मांग रखी कि आपके उनके संबंध ये भारतीय अंग्रेज सरकार से ना होकर हमारे सीधे इंग्लैंड के राजतंत्र के साथ होना चाहिए। अच्छा, ये बात बिल्कुल। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इसने। सर्वोच्च न्यायालय और वायसराय को परामर्श देने के लिए एक राज्य परिषद और एक सामूहिक हितों के प्रश्नों पर आपकी प्रश्नों के वर्गीकरण की मांग रखी थी। तो गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लेता है, और सर्वोच्च न्यायालय और वायसराय को परामर्श देने के लिए एक राज्य परिषद है, इस राज्य परिषद और सामूहिक हितों के प्रश्नों के वर्गीकरण की मांग रखी थी। गंगा सिंह ने पंजाब में से आपके गंग नहर लाकर गंगा नगर को आपके बसाकर उसे सिंचित क्षेत्र बनाया था, और इस कारण गंगा सिंह को राजपूताने का क्या है, भागीरथ, आधुनिक भारत का जो है भागीरथ कहते हैं। राजपूताने का भागीरथ या फिर आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। आधुनिक बीकानेर का निर्माता था ये व्यक्ति, आधुनिक भारत का निर्माता था। महाराजा गंगा सिंह को आपके प्रतिक्रियावादी या फिर निरंकुश जो शासक हैं ये कहा जाता है, प्रतिक्रियावादी या फिर निरंकुश शासक कहा जाता है। सुनता किसी के नहीं था, करता अपने मन की था। बीकानेर का एक दिग्दर्शी आपके नामक पैम्पलेट है। ये पैम्पलेट में गंगा सिंह की दमनकारी नीतियों की आलोचना कर दी गई थी। तो बीकानेर के सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया, और स्वामी गोपाल दास, चंदनमल आपके बहड़, सत्यनारायण सराफ और आपके खूबचंद सराफ आदि को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया, और जिस पर बीकानेर षड्यंत्र केस आपके कहा जाता है। तो बीकानेर षड्यंत्र केस चला देता है पैम्पलेट चलाने पर गोपाल दास, चंदनमल बिहार आपके बहड़, सत्यनारायण सराफ और खूबचंद आपके सराफ। रघुवर दयाल गोयल ने आपके 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना करते हैं, और उस उद्देश्य से महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। गंगा सिंह ने आपके रघुवर दयाल को बीकानेर राज्य से निष्कासित कर दिया था। रघुवर दयाल था, इस गंगा सिंह ने आपके रघुवर दयाल को बीकानेर से निष्कासित कर दिया था। बहुत ही इस प्रकार से अपने अकड़ वाला शासक था। आज के टाइम में वो तो लगभग जनता से पिट भी जाए, लेकिन वो ज़माना अलग था। 22 जुलाई 1942 का ज़माना था, राज्य परिषदों का ज़माना था। फिर बनता है अंतिम शासक महाराजा शार्दुल सिंह। अच्छा शासक था, मान जाता है। और नोता जो विवाह निमंत्रण कर हैं और आपके तख्त निशिनी की आपके भांज को समाप्त करने का काम करता है। तो विवाह आपके निमंत्रण कर है जो नोता, और आपके तख्त निशी की भांज जो एक उत्तराधिकारी कर है उसको समाप्त करता है शार्दुल आपके द्वितीय विश्व युद्ध में बीकानेर की सेनाओं के निरीक्षण के लिए बर्मा और आपके ईरान भी गया था। बर्मा और ईरान जाता है,
और के.एम. पणिकर को बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान निर्मात्री सभा में मनोनीत करता है। पणिकर है, इस पणिकर को आपकी क्या है, पणिकर को मनोनीत किया जाता है, के.एस. पणिकर। बीकानेर राठौड़ वंश का अंतिम शासक था, वो था शार्दुल सिंह। फिर अब एक और शाखा रहती है जो तीसरी शाखा है, किशनगढ़ राठौड़ों की तीसरी शाखा किशन सिंह, जो कि मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था, 1609 में आपकी स्थापित करता है। सावंत सिंह के काल में किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। सावंत सिंह आपके के काल में किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण काल था, सावंत सिंह के आपके समय में था। सावंत सिंह को ही नागरीदास के नाम से जाना जाता था, भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। सावंत सिंह के समय बनी ठणी का आपके चित्र हुआ है, मोर ध्वज निहाल चंद ने उत्कीर्ण करवाया था। फयाज अली और आपके एरिक डिक्सन ने किशनगढ़ शैली के बनी ठणी चित्र को भारत में मोनालिसा कहा था। सावंत सिंह की मृत्यु आपके वृंदावन में हुई थी। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र वे राव करम सिंह या करमसी जो के नाम से करमसोत राठौड़ की शाखा चली थी। जोधा के पुत्र राव करम सिंह या की करमसी के नाम से आपके करमसोत राठौड़ की शाखा चली थी। शाखा की जागीर आपके आसोप, खींवसर और नाड़सर में आदि ठिकाने हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कलयुग का करण आपके राव जेठ सिरो छंद में किसे कहा गया है। कलयुग का करण राव जेठ सिरो छंद में आपके लूण करण को नहीं, अच्छा करण बताया किसने बताया है, आपके बिठू सूजा ने बताया है। फिर अपन बात करते हैं किसकी, फिर अपन बात करते हैं प्रमुख रूप से बाबर का एक पुत्र हुआ कामरान, बीकानेर के नरेश मध्य युद्ध हुआ था, वो किस ग्रंथ में आपके मिलता है। अच्छा, वो जय सिरो छंद में मिलता है। आपके कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध होता है, वो आपके राव जय सिरो छंद में मिलता है। पहुबा या फिर साहुबा का युद्ध किन किन के बीच में होता है, तो ये लूणकरण और आपके मालदेव के बीच में नहीं होता है, ये होता है जयसिंह और मालदेव के बीच में। किसके बीच में, जयसिंह और मालदेव के बीच में। बात करते हैं दोस्तों कि दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध आपकी क्या है, शेरशाह सूरी के साथ में गठजोड़ किया था। तो गठजोड़ करने वाले लूणकरण तो बिल्कुल नहीं था, वो था आपके कल्याणवल, और विरमदेव, वो था आपके ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुगल आपके अधीनता स्वीकारने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था। पहला राठौड़ शासक तो आपके कौन था, कल्याणमल था। राठौड़ शासक की बात हो रही है इसलिए कल्याणमल कह रहे हैं, यहाँ पर राजस्थान का नहीं पूछना है। बीकानेर का कौन सा शासक जो अकबर और जहांगीर दोनों के समय आपके क्या है रहा था, वो था आपके राय सिंह। कौन था, राय सिंह। बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था, तो आपके थट्टा के अभियान पे भेजा गया था, याद रखना थट्टा के अभियान पे भेजा गया था 1593 में। हाँ, 1572 में आपके अकबर ने जोधपुर के किसे सुपुर्द किया था, तो आपके मालदेव के नहीं रे, कहाँ पर राय सिंह रे, बीकानेर का राय सिंह। इतिहासकार आपके ओझा ने मतिरे की राड की आपकी दिनांक बताई थी 1600 क्या बताई थी, 1600 आपके 44 बताई थी मतिरे की राड की ओझा ने। ठीक है ना। बीकानेर के कौन से शासक को आपके उनकी वीरता से प्रभावित होकर माही मराठी की उपाधि आपके अकबर ने औरंगजेब ने दी थी, वो था अनूप सिंह। कोट या फिर प्रकोट का निर्माण करवाता है आपके कौन है, गज सिंह करवाता है। बीकानेर शहर का कोट या प्रकोट बनाता है गज सिंह। वर्तमान करणी देवी माता का मंदिर है सूरज सिंह बनाता है। और अजीत सिंह और नागौर के बख्तावर सिंह ने किसके शासनकाल में बीकानेर पर आक्रमण किया, तो आपके अजीत सिंह और नागौर के बख्तावर सिंह ने मिलकर किसके समय किया था, तो आपके अनूप सिंह है या फिर सुजान सिंह है, गज सिंह है। तो इसका उत्तर आपके प्रमुख रूप से रहने वाला है सुजान सिंह। क्या रहने वाला है, सुजान सिंह रहने वाला है, सुजान सिंह रहने वाला है। सुजान की सुजाई थी। राजपूतों का करण कहते हैं राय सिंह को, राय सिंह को। बीकानेर के आपकी स्थापना दिवस आता है अक्षय तृतीया को। यह था आपके प्रमुख रूप से बीकानेर का इतिहास। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जोधपुर का, हम पढ़ चुके हैं किशनगढ़ के आपके राठौड़ा का इतिहास। अगली कक्षा में हम स्टार्ट करेंगे महाराणा प्रताप की शौर्य भूमि मेवाड़ राजवंश के बारे में, गुहिल वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आज की इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।